नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रज किशोर तिवारी। अभी चंद दिनों पहले ही हमारी देश की तीनों सेनाओं के नायक जनरल विपिन रावत जी का एक दुर्घटना में निधन हो गया। वो हमारी देश की सेवा करते करते यूनिफॉर्म में शहीद हो गए। वो एक मिलिट्री के ही कार्यक्रम में जा रहे थे। ये इतनी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी कि विश्वास ही नहीं हो रहा था। पूरे दिन विश्वास ही नहीं हुआ कि हमारे इतने जांबाज 13 ऑफिसर और विपिन रावत साहब की जो धर्मपत्नी है, ये सब किसी दुर्घटना में मारे जा सकते हैं। बहुत दुखद। पूरा देश गमगीन था। सब दुआ कर रहे थे उनके लिए, उनके परिवार के लिए। उसी बीच हमारे देश की 20% जो जनता है वो खुशियां मना रही थी। विदेशों से यहां तक कि पाकिस्तान से भी ये कहा गया कि ये बहुत ही दर्दनाक हादसा था। वो एक जांबाज मर्द थे, चाहे वो दुश्मन देश के थे, उसने भी तारीफ की। कोई भी देश है, ऐसा देश नहीं था जो दुखी ना हो। पर दुर्भाग्य हमारे देश का कि हमारे यहाँ के कुछ लेफ्टिस्ट, कुछ जर्नलिस्ट, कुछ एक धर्म विशेष के लोग खुशियां मना रहे थे सोशल मीडिया पे। मुझे शर्म आ रही है। मुझे ये सोच के शर्म आ रही है कि हमारे देश के सेना नायकों की जब मौत हुई तो आखिर कोई खुशी कैसे मना सकता है? या तो वो इस देश को अपना देश मानता ही नहीं, और अगर नहीं मानता तो वो यहां रहता क्यों है? और अगर रहता है तो वो हमारे यहां की किसी भी दुर्घटना से दुखी क्यों नहीं है? इस समय बहुत शर्म आ रही है मुझे राजनीतिक पार्टियों पे, बहुत शर्म आ रही है कुछ जर्नलिस्ट पे। बस एक बात की खुशी है कि मोदी के आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जो गलत लोग हैं, जो देश के बारे में गलत सोचते हैं, देश के शुभचिंतक नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ऊपर आकर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। इतना तो हुआ कि देश का बुरा कौन सोच रहा है वो सामने आ चुका है। कितनी कट्टरता से सोच रहा है ये भी आ चुका है। बस एक बात है, अगर इन्हें थोड़ी भी शर्म है तो तुम्हारे लिए देश बनाया जा चुका है। आप वहां चले जाइए। हम लोगों को हमारे हिंदुस्तान में हमारी तरह से रहने दीजिए, हमारी संस्कृति के साथ, हमारे जज्बातों के साथ जीने दीजिए। हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। और अगर यहां रहना है तो कम से कम बहुसंख्यक लोगों के विचारों को साथ में लेकर चलें। यह तो तय है कि आने वाला समय बहुत ही क्रिटिकल है। उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं बोलूं और किसी कानूनी पचड़े में पड़ूं या साइबर सेल के टारगेट में आ जाऊं। ये मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य ये है कि किसी भी तरीके से या तो ये अपने आप को बदल ले। जैसे अभी चंद दिन पहले लोगों ने इस्लाम छोड़ के हिंदू धर्म में आ गए, क्योंकि यहाँ सहिष्णुता है। आज ही वो एक फिल्म डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी इस्लाम को छोड़ दिया और अपने आप को हिंदू घोषित कर दिया। ऐसे सैकड़ों और हजारों लोग हैं जो डर और इनके आतंक के कारण बोल नहीं पा रहे हैं। पर जो थोड़े भी सशक्त हैं और ज्यादा दुखी हुए हैं, उन्होंने सरेआम इस कट्टरपंथ को छोड़कर और सहिष्णु धर्म की ओर अपना रास्ता अपना लिया। अब आप इसको कुछ भी कहें, एक्चुअली धर्म का संबंध दिमाग से होता है, आपकी सोच से होता है। और मैं जहां तक समझता हूं कि हमारे देश का हर मुसलमान इतना कट्टर नहीं है, क्योंकि मुस्लिम हमारी सेना में भी हैं, हमारी पुलिस में भी हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े सरकारी तंत्र के पदों पर भी हैं, रक्षा मामलों में भी हैं, बहुत बड़े बड़े व्यापारी भी हैं। वो सब इतने कट्टर नहीं हो सकते। बहुत लिबरल हैं हमारे यहाँ के मुसलमान, पर जो चंद हैं उन्होंने गंध फैला के रखी है। प्लीज, अगर आप हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो फिर अपना रास्ता नापें, है ना?
भाई 57 देश हैं, 57 कंट्रीज हैं आपके लिए। पर अगर कोई हिंदू है तो वो कहां जाएगा? अब तो नेपाल भी हिंदू राष्ट्र नहीं बचा। एक हिंदुस्तान, आप खुद बोलते हैं ना इसका नाम हिंदुस्तान है, आप एक्सेप्ट करते हैं ना कि ये हिंदुओं का स्थान है। यहाँ के बहुसंख्यक हिंदू हैं, यहाँ की प्राचीन परंपरा और धर्म जो है वो हिंदुत्व का है। ये नालायक एक वो युवा नेता, कौन सी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता मैं उसका, जो हर समय कॉमेडी करता रहता है, वो हिंदू और हिंदुत्व में अंतर बता रहा है। माने इंसान और इंसानियत ना। अरे भाई अक्ल रख, जब अंदर हिंदुत्व है तभी तो हम हिंदू हैं। हम हिंदू हैं इसीलिए तो हमारे अंदर हिंदुत्व है। तू तो इन दोनों को अलग कैसे कर सकता है? कहता है हिंदुत्व मानने वाले ही हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं। ए भाई, ये गांधी के जोकर वाले कार्ड को कब तक कैश करेगा रे? तू और तेरा परिवार खुद जानता है कि अब बहुत जल्द वो समय आने वाला है जब तुमको बेटा अपनी नानी के यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। मत करो ना जाते जाते, किसी दिन कोई तुम्हारे साथ लतखोरी कर देगा। हिंदू शांत रहता है, पर जब वो क्रोधित होता है, जब उसकी आत्मा को, उसके देश को, उसके धर्म को, उसके परिवार को हर्ट किया जाता है, तो वो किसी भी अन्य उग्रवादी या गुस्सैल या आतंकी व्यक्ति से कम नहीं होता। उसकी शांति प्रियता, सहिष्णुता की परीक्षा मत लीजिए, सीमाएं मत लांघिए। आप उसे बदनाम करते हैं, आप देश को बदनाम करते हैं, देश के नायकों को बदनाम करते हैं, देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करते हैं। और कुछ चंद लोग हमारे हिंदू, मेरे को लगता है कि उनके पारिवारिक रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हुई होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो एक प्योर हिंदू कभी हिंदुत्व और हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं बोल सकता। पर अगर हमारे हिंदू भाई में से चंद लोग बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके परिवार में कभी ना कभी कोई एक्सीडेंट हो गया है। वो प्योर हिंदू तो नहीं हो सकते, क्योंकि प्योर हिंदू अपने हिंदुस्तान, हिंदुत्व, अपने धर्म और अपने साथी जितने लोग हैं उनके बारे में सोचता है। अंत में यही निवेदन है कि विपिन रावत साहब की शहादत पर जिन्होंने व्यंग किया, जिन्होंने मजाक उड़ाया, उनको शर्म करनी चाहिए। अभी भी वक्त है, राष्ट्र की मुख्य धारा में आ जाइए। हिंदुस्तान में जिंदगी के जितने आप मजे ले सकते हैं, बाकी 57 देश में नहीं ले सकते। मस्त जिंदगी जिए भाई साहब। घर की हूर को देखें, उसके लायक तो आप हैं नहीं, 72 का क्या करेंगे, है ना? जो घर में भगवान ने आपको हूर दी है उसके साथ बहुत बेहतरीन जिंदगी जिए, मस्त रहें हिंदुस्तान में। आओ फिर से हम लोग एक साथ देश को बनाते हैं। नहीं, मुश्किल हो जाएगी। समझदार हैं आप। नमस्कार।